स्टार्ट। नमस्ते, वेलकम टू एयर इंडिया। आगे कृपया अपनी कुर्सी की पेटी बांध के रखिए। सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। यस, मेरी गुड मॉर्निंग है क्योंकि मैं अभी सो के उठी हूँ और आज मैं जाने वाली हूँ अपने एयर इंडिया के ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, क्योंकि आज है मेरा ग्रूमिंग डे 2। सो ग्रूमिंग डे 2 मेरे लिए स्पेशल है आज, क्योंकि मैं पहनने वाली हूँ यूनिफॉर्म। सो आज मैं पहन के जाने वाली हूँ इंडो वेस्टर्न कुर्ता, हाफ कोट एंड पैंट, बट मैं साड़ी पहनने वाली हूँ इंस्टीट्यूट जाके। सो ग्रूमिंग डे 2 की तैयारी करते करते मैंने इतना ज़्यादा मैसी कर दिया अपना फ्लैट, ये आप देख ही सकते हो। बैग और मेकअप बैग अलग, काफ़ी सारा बिखरा पड़ा है जो कि शायद मैं आके ही ठीक कर पाऊँ, क्योंकि आज मुझे टाइम नहीं मिलने वाला है। सो इंडो वेस्टर्न पहनेंगे, कुर्ता, हाफ कोट एंड पैंट, और मेकअप आज हमें नहीं करना है, सिर्फ लाइनर और सिंपल सी लिपस्टिक लगा के जाना है। मेकअप हम वहाँ जाके ही करेंगे इंस्ट्रक्टर के सामने। सो साड़ी मैं पहनने वाली हूँ इंस्टीट्यूट जाके। आप लोग काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि साड़ी वाली वीडियो कब आएगी, मैंने इसलिए नहीं बनाई क्योंकि मुझे पता था कि ग्रूमिंग डे 2 में हमें पहनना सिखाएंगे साड़ी, या डेमो दिखाएंगे या वीडियोस दिखाएंगे। सो येस, और एक तरीके से साड़ी मैं अकेली नहीं पहन पाती, मुझे ज़रूर कोई ना कोई चाहिए ही, ताकि जो मेरी हेल्प कर सके पिन्स लगाने में या प्लेट्स ठीक करने में। सो येस, क्योंकि काफ़ी टाइम से साड़ी नहीं पहनी है, हमेशा स्कूल में फेयरवेल पे ही पहनी है, एंड उसमें भी मम्मा हेल्प करती थी। सब लड़कियां रिलेट कर पा रही होगी, आई नो। सो काफ़ी लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछ रहे थे कि एयर इंडिया की न्यू यूनिफॉर्म का क्या हुआ जो मनीष मल्होत्रा ने डिज़ाइन करी है। सो जब मैं यूनिफॉर्म लेने गई थी तो मैंने एक्सपेक्ट करा था कि मुझे नई यूनिफॉर्म ही मिलेगी, बट देन आई गॉट टू नो कि वो सिर्फ A350 वालों के लिए ही थी, उन्हीं को मिली है अभी तक। अभी हमारे मेजरमेंट्स ले लिए गए हैं, सारे जितने भी क्रू हैं एयर इंडिया के सारे मेजरमेंट्स ऑलमोस्ट दे चुके हैं, एंड आई गेस 2024 के एंड तक हमें न्यू यूनिफॉर्म मिल सकती है, बस हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आई डोंट नो कब मिलेगी। सो अब हम बात कर लेते हैं इसी पुरानी यूनिफॉर्म की। काफ़ी लोगों को ये कन्फ्यूजन थी कि एयर इंडिया में सिर्फ साड़ी पहन के जाना होता है या साड़ी पहनना कंपलसरी है या नहीं। सो इंडो वेस्टर्न एंड साड़ी दो यूनिफॉर्म आपको मिलती है, ब्लू एंड रेड, दोनों में ही ब्लू एंड रेड कलर आपको मिलेंगे। आपको जो अच्छा लगे, आप जिसमें कंफर्टेबल हो, आप वो पहन के जा सकते हो। सो बन मेरा सिंपल सा बन गया है, ऑल्दो वहाँ जाके मुझे बन भी दोबारा बनाना पड़ेगा जो रेकमेंडेड है। जिन लोगों को नहीं पता कि हम कुछ भी अपने मन से हेयर स्टाइल या मेकअप करके नहीं जा सकते, सो येस, जितने भी एयरलाइंस हैं उन सब के डिफरेंट डिफरेंट गाइडलाइंस हैं और काफ़ी सारे डिफरेंट हेयर स्टाइल्स है, मेकअप लुक है। जैसे मैं इंडिगो में थी तब वहाँ पे मिडिल पार्टीशन अलाउड नहीं था और एयर इंडिया में अलाउड था। जैसे ही मैं एयर इंडिया में आई, अब यहाँ पे मिडिल पार्टीशन अलाउड नहीं है और इंडिगो ने अलाउड कर दिया है। सो येस, मिडिल पार्टीशन मेरा फेवरेट था और काफ़ी मेरे को कंफर्टेबल लगता था, जल्दी हो जाता था, मेरे फेस पे मुझे अच्छा लगता था। बट येस, डिसकंटिन्यू हो गया है तो हम नहीं कर सकते हैं एयर इंडिया में अब। सो काफ़ी और चीज़ें हैं, जैसे मेहंदी लगाना। अगर आपके घर में शादी है, ईद है, आप मेहंदी नहीं लगा सकते हो अनलेस आपने 10-12 दिन की छुट्टी ना ली हो। आपने छुट्टी ली है, आपने PL ली है, तो आप आराम से लगाइए, जो करना है करिए, बट आप ड्यूटी पे आ रहे हो तो आपके हाथ में मेहंदी नहीं होनी चाहिए। आपकी नई नई शादी हुई है, आप चूड़ा नहीं पहन सकते इफ़ यू आर पंजाबी, एंड सिर पे सिंदूर नहीं हो सकता, मंगलसूत्र नहीं पहन सकते। और जिन लोगों को डाउट है कि मैरिड वुमेन नहीं बन सकती कैबिन क्रू, तो ऐसा कुछ नहीं है। इवन इफ़ यू आर मैरिड यू कैन बिकम अ कैबिन क्रू। आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते ऐसा नहीं है, मैटर्निटी लीव मिलती है 1 महीने की या 2 महीने की, आई डोंट नो, मुझे अभी एयर इंडिया का नहीं पता, बट आपको कुछ टाइम तक के लिए लीव मिलती है। सो आपसे बातें करते करते आई एम ऑलमोस्ट रेडी। अब मैं जा रही हूँ अपनी कैब पे, कैब वाले सर नीचे आ गए हैं। सो आई एम लिटिल नर्वस। पूछो क्यों? इसलिए क्योंकि आई हैव एक्टिव एक्ने ऑन माई फेस। यू ऑल नो आई हैव एक्ने प्रोन स्किन। मुझे पहले इंटरव्यू के टाइम पे भी काफ़ी प्रॉब्लम हुई है। सो आई गेस आज भी मेरे को प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि मेरे फेस पे जो पिंपल्स है वो काफ़ी बड़े और काफ़ी विजिबल हैं। सो आप ये मत सोचना एक बार आप सिलेक्ट होगे उसके बाद आपको कोई नहीं रोक सकता। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, वेट, स्किन और काफ़ी चीज़ें आपको रोक सकती है फ्लाइंग से। सो हियर वी आर, और बहुत सारी हवाई सुंदरियाँ मेरे सामने हैं जो कि बहुत सुंदर लग रही थी साड़ी एंड इंडो वेस्टर्न में। हाय एवरीवन, ऑल द प्रिटी लेडीज। Not more than please vote for me. वोट फॉर यू। Vote for me. और एक और प्यारी सी क्यूट सी मेरी यूट्यूब सब्सक्राइबर मुझे मिली, जिससे मैं आपको मिलवाना चाहती हूँ। से हाय, डू समथिंग।
through something. Hi everyone. So today I met Kushima. Like really happiest moment for me because I watch her video so much, and I'm like like not obsessed, but yeah, I really obsessed with her video. And the way she speaks and the way she motivates us in her vlogs, in her videos. So yes, thank you. थैंक यू, Love you, Dee. लव यू टू। सो येस, दिस मेड माई डे जब मुझे पता चला कि उन्होंने मेरे व्लॉग्स पहले देखे हैं एंड अब वो ट्रेनिंग में है एयर इंडिया के साथ। सो आई वॉज़ रियली हैप्पी फॉर हर। ऐसे ही आप सबको इंटरव्यू क्लियर करके जल्दी से एयर इंडिया या इंडिगो कहीं पे भी जो भी एयरलाइन आपको पसंद है आपको फ्लाई करना है। ये अपने आप से आज प्रॉमिस करो और मुझको भी ये प्रॉमिस दो कि आप ये प्रॉमिस पूरा करोगे। सो अब हम जा रहे हैं ब्रेकफास्ट करने और ब्रेकफास्ट में हमारे पास पराठे, साबूदाना खिचड़ी, टमेटो सैंडविच, काफ़ी सारे ऑप्शंस थे। बट मैं अब सोच रही हूँ पराठा खाने के बाद शायद मुझे साड़ी ट्राई कर लेना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर मैं हैंडल कर पाऊँगी कि नहीं। सो लेट्स सी। सो गाइस, आई एम गोना ट्राई साड़ी नाउ बिकॉज मैं लाई हूँ। सो यस, फाइनली मेरी फ्रेंड मुझे हेल्प करेगी एंड साड़ी लुक। सो हेयर आई एम एंड माई साड़ी लुक इज़ रेडी। सो ये एक्ने का जो मेन प्रॉब्लम हुआ है वो हुआ है फेस वैक्सिंग की वजह से, जो कि मुझे आज ग्रूमिंग डे पे बताया मैम ने, स्पेशली मना करा है, वैक्स नहीं करते हैं हम कभी फेस पे। सो लेट्स जस्ट होप फॉर द बेस्ट। और पूरा लुक आपको दिखाऊं, मैं भी साड़ी एडजस्ट कर रही हूँ बीच बीच में बिकॉज काफ़ी इट्स डिफ़िकल्ट कैरी करना, डिफ़िकल्ट अगर आपको आदत नहीं है तो। एंड ब्लाउज़ भी मेरा काफ़ी ढीला है, मैंने उसको कहा था अच्छे से स्टिच करने के लिए बट थोड़ा सा ढीला हो गया है, मुझे दोबारा से उसको टाइट करवाना पड़ेगा। सो नाउ इट्स लंच टाइम। लंच खा के हम फोटो सेशन करने चले गए थे, मी एंड माई फ्रेंड क्लिकिंग पिक्चर्स, मेकिंग रील्स एंड काफ़ी अच्छा लग रहा था साड़ी पहन के। आप मेरी इंस्टाग्राम पे रील भी चेकआउट कर सकते हो, इंस्टाग्राम हैंडल मैं यही कहीं या वीडियो के एंड में डाल दूंगी। हमारा लंच ब्रेक भी काफ़ी ज़्यादा था, 45 to 50 मिनट्स का हो गया था, जो हमें यूजुअली नहीं मिलता। 40 मिनट्स का तो ईजिली मिल जाता है बट नॉट मोर देन 40 मिनट्स। सो येस, हमने अच्छे से खाया पिया, अच्छे से इंजॉय करा। अभी हम बस अपने इंस्ट्रक्टर का वेट कर रहे हैं, वो आएंगे तो हमारा सेशन आगे बढ़ेगा। व्लॉग बनाती है? हाँ, ये व्लॉग में डालेगी? हमने कोई हरकत नहीं की ना? ब्लॉग आप ब्लॉग बहन यार तुम बड़ी सुंदर आ रही हो भाई। मैं वही कह रही हूँ, हमने कोई हरकत नहीं की ना? मेरे को भी दिखाना नहीं, फिल्टर नहीं है। सो आई हैव अ बैड न्यूज़ कि मेरे एक्ने की वजह से मुझे अभी अंडर रिव्यू रखा गया है और मुझे डर्माटोलॉजिस्ट को दिखाना है, अच्छे प्रिस्क्रिप्शन सबमिट करने हैं इंस्ट्रक्टर को और ग्रेजुएशन डे तक अपनी स्किन क्लियर करनी है, तभी मैं आगे क्लियर हो पाऊँगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड फॉलो।